द रेशो ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की रेशो टू टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान, यानी कि स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशो है रिमेन कांस्टेंट, वो मुस्तकिल रहती है, चेंज नहीं होती है। दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इस कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, उसे हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल के साथ इसको कोशिश करूँगा। ये हमारे पास एक लॉन्ग बार है, लॉन्ग बार है आपके पास, और वो ये है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इसकी लेंथ मैं फर्ज कर लेता हूँ L0 है। दोबारा देखें, ये हमारे पास कोई भी बार है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? L0 है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो इसके ऊपर, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम, यानी कि स्ट्रेस लगाते हैं किसी ख़ास एरिया पर। स्ट्रेस क्या होता है? किसी ख़ास एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। आप स्ट्रेस जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसकी जो लेंथ है L0 नहीं रहती। फ़र्ज़ करें, सपोज कर लें कि उसकी लेंथ जो है वो ये हो जाती है, बढ़ के इतनी हो जाती है उसकी लेंथ, ठीक। मैं कह देता हूँ कि जो ये बड़ी है ना, जो ये मैंने डॉट डॉट में शो की है, इसको मैं डेल्टा L से शो कर देते हैं, यानी कि ये उसकी लेंथ में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। किससे इजाफ़ा हुआ है? जब हम स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस बार की लेंथ में इजाफ़ा हो जाता है, यानी हम कह देते हैं कि चेंज आ गई है उसकी लेंथ में। और जब लेंथ में चेंज आता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। क्या कहते हैं बेटा? टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन को डिस्कस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लंबाई को डिस्कस कर रहे हैं, लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, और जो लेंथ में इजाफा हुआ है उसे मैंने डेल्टा L से शो कर दिया है। अब टोटल जो लेंथ है, मैं उसको, टोटल लेंथ क्या है हमारे पास, यानी L0 है और ये डेल्टा L है, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो टोटल लेंथ बन जाती है। मैं यहाँ से, मैं इधर से शो करता हूँ इसको कि इसकी फ़र्ज़ करें जो लेंथ है वो हो गई है टोटल L कह देता हूँ मैं इसको। जी, कोई बताएगा बच्चा, जो मैंने कैपिटल L में शो किया है ये कौन सी लेंथ है? नहीं, जो ये कैपिटल L में मैंने शो की कौन सी लेंथ है? टोटल लेंथ है या लेंथ इंक्रीज इन लेंथ है? टोटल लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये लाइन खींची है, इसमें L0 भी आ गया और डेल्टा L भी आ गया, क्योंकि इंक्रीज़ होगी, नई लेंथ हमें हासिल हो गई है। उस नई लेंथ को मैं कह देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ है। क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि ये जो इजाफा हो गया इसमें, अब ये नई लेंथ आ गई है तो मैं सबको L कह देता हूँ। दोबारा सुन लें, मेरे पास लॉन्ग बार है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है। जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है और स्ट्रेस लगाया जाता है तो बेटा यहाँ से डॉट 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 उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, और जितना इजाफा हुआ है वो डेल्टा L है, और टोटल अब लेंथ बन गई है L। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डेल्टा L का आंसर क्या है तो आप कैसे निकालोगे? आप ये निकालोगे, डेल्टा L इज़ इक्वल टू, जी बोलें, L माइनस L0। क्यों भला? क्यों? क्योंकि कुल लंबाई हमारे पास क्या है? L है, और L0 को माइनस कर दिया, यानी कि ये कैपिटल L में से इस L को मैं L0 को माइनस कर देता हूँ तो जो बाकी बचता है वो तो डेल्टा L, ये जो पार्ट हमारे पास बच जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस टोटल लेंथ में से मैं इस L0 को जो माइनस कर देता हूँ तो क्या बचता है आपके पास? डॉट 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 वाली जगह बच जाती है, उसे हम कहेंगे डेल्टा L। अब मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ, ठीक है। वो कहता है रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। हम फार्मूले निकालते हैं, किसका भला फार्मूला? इसका, यंग्स मॉडुलस का। तो अगर आप देखें डेफिनेशन के मुताबिक यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल है?
यंग्स मॉडुलस को मैं बेटा y से शो करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रेस ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये स्ट्रेन। ठीक है, क्या मैं यहाँ टेंसाइल लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि लंबाई की बात हो रही है, लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं हम, लिहाजा हम स्ट्रेन की जगह पे हम लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का जिक्र कब आता है? जब हम लेंथ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो टेंसाइल स्ट्रेन आता है। ओके बेटा, अब देखें स्ट्रेस हमारे पास कितना है बेटा? स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? जी, स्ट्रेस हमने कल मैंने पढ़ाया था भाई। स्ट्रेस का जी फोर्स बटा ए। तो बेटा स्ट्रेस का मैं ये रफ में लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये मैं रफ में यूज़ कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय ए। तो मैंने स्ट्रेस की जगह पे लिख लिया फोर्स डिवाइडेड बाय ये एरिया। ये जो बटा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन जी, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? लंबाई में टेंसाइल स्ट्रेन जी चेंज, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेन? लंबाई में तब्दीली बटे असल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो ये तब्दीली हुई है, जो चेंज आया है, डेल्टा एल का चेंज आया था, तो मैंने लंबाई में तब्दीली डेल्टा एल है, और डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बार की? वो एल नॉट थी, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो मैं टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पर लिख सकता हूँ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। अच्छा, आपको पता है क्या अगर ये 10 डिवाइडेड बाय 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं ना? देखो बेटा, मैं ये 10/5 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय ये 5 लिख सकते हैं ना? तब भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको मैंने f डिवाइडेड बाय a कह दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा l डिवाइडेड बाय एल नॉट। क्या मैं लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है उसको मैंने इधर कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे वाली स्टेटमेंट को मैंने इधर कर दी, जैसा कि मैंने इधर किया था। इट्स ओके। अब देखें, आपको पता है कि जैसे ही हम ये डिवाइडेड के साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे वाली रकम जो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे आ जाती है। अगला पीरियड खाली है और मैं अब आ रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बन रही है, चल रहा आ रहा हूँ। y इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a और एल नॉट डेल्टा एल। लो बेटा जी, ये हमारे पास है यंग्स मॉडुलस का जो है वो डेरिवेशन, और हमने जो मुकम्मल तौर पर निकाली यंग्स मॉडुलस का फार्मूला ये होता है। कोई बताएगा मुझे f क्या है? फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई की थी, और ए क्या है? एरिया, जिस एरिया पर हमने फोर्स अप्लाई की है, और इस सारे को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। अच्छा, एल नॉट क्या है? जो उस असल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा एल क्या है? लंबाई में तब्दीली है, चेंज इन लेंथ है, यानी कि जितना इजाफा हुआ था। क्लियर है बेटा जी? तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये तो आपको क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम इस यंग्स मॉडुलस का फार्मूला, ये यूनिट निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होता है? तो बेटा यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है उसका निकालने का फार्मूला ये है, यूनिट जो होगा इसका, जी इधर ही निकालते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है अभी? न्यूटन, शाबाश। एरिया का यूनिट बिल्कुल ठीक, मीटर स्क्वायर इनटू। लेंथ का यूनिट मीटर, और इस लेंथ का यूनिट भी मीटर, तो मीटर से कट गया, लिहाजा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन मीटर -2। तो बेटा यही जो प्रेशर का यूनिट होता है और जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है। तो देखो तीनों चीज़ें आ गई। प्रेशर का यूनिट आपने निकाला था, वो भी न्यूटन पर मीटर था। आपने स्ट्रेस का यूनिट निकाला था, वो भी न्यूटन पर मीटर था।
और आज आपने यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी निकाला है फार्मूला ड्राइव करने के बाद, वो भी न्यूटन पर मीटर ही है। कर लोगे बेटा जी? हो जाए।